आप मनीष कश्यप की सच्चाई जानना चाहते हैं, आप मनीष कश्यप के गांव पे जाइए, जहां उनकी जन्मभूमि है, जहां पे वो जन्मा है, जिनके साथ उसका उठना बैठना हुआ है, जहां उनके साथ बड़ा हुआ है, जिनके साथ खेला है, जिनके साथ चोरी की है, जिनके साथ दुगलई की है, जिसके साथ गुंडई की है, जिसके साथ हरकत की है, ऐसे लोगों से आप मिलिए मनीष कश्यप के गाँव में जाके। एक आतंकवादी वो होता है जो दूसरे देश से आकर इस देश के लोगों को मारता है, और ये आतंकवादी इतने खतरनाक है, हमारे ही दामन में रहकर, हमारा ही खाकर, हमारा ही पीकर, हमारा ही वाहवाही लेकर हमें दूसरे भाई से लड़ाने की जरूरत कर रहा था, हिम्मत कर रहा था। कि मनीष कश्यप जैसे लोग जब हाथ में माइक उठाते हैं, समाज में क्या हो सकता है, कितना दंगा हो सकता है, कितना नफरत फैल सकता है, कितने लोगों के नाम पे उन्होंने पैसे बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार, मैं हूं मुजम्मिल यज़दा। सबसे बड़ी खबर और सबसे चौंकाने वाली खबर आप सभी के सामने है कि देश में क्या चल रहा है। राहुल गांधी को सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। बात करेंगे मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप जी के फेवर में बहुत से टुच्चा नेता, छोटे तबके के नेता, राष्ट्रीय जन पार्टी कूफ बेईमान लोग भरे पड़े हैं, जो सिर्फ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कचरा करते हैं, हैशटैग मनीष कश्यप चलाते हैं, हैशटैग मनीष कश्यप की रिहाई चलाते हैं, बिहार को बंद करवाते हैं। सब कुछ करवा के उन्होंने दिखा दिया और कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सब जगह से देख के, समझ के, जान के मनीष कश्यप के गांव आप पहुंचेंगे तो उस गांव में आपको ये हैरत होगा कि उस गांव के लोग मनीष कश्यप के जेल जाने से इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मनीष कश्यप का ही गांव है जहां उन्होंने जन्म लिया, जिस धरती पे, जहां पे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हुआ। वहां के लोग मनीष कश्यप से इतने नाराज़ हैं और उनके जेल जाने से इतने खुश हैं जैसे उनको कोई ख़जाना हाथ लग गया हो, जैसे कोई आतंकवादी को जेल के अंदर ठूस दिया गया हो और कभी जेल से बाहर ना निकले। ऐसी खुशी उन लोगों के दिलो दिमाग पे, चेहरे पे झलक रही है। इसका कारण हम आपको बताते, कारण साफ है। मनीष कश्यप जैसा इंसान जो करप्ट होता है, कोई भी चोर चोर बनता है, कोई भी डाकू डाकू बनता है, कोई भी मुजरिम बनता है, वो अपने घर से ही बनता है। उसको घर में चोरी करने की आदत पड़ती है, अपने बड़ों के, अपने बाबा के, अपने भाई के, अपने और वगैरह की, चाहे जिस दिशा में भी वो चोरी करे, जिस वजह से भी चोरी करे, चोरी करने की आदत उनके घर से बनती है। और यही फंडा मनीष कश्यप के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने दोगलई करना, उन्होंने धोखाधड़ी करना घर ही से, समाज से ही सीखा। समाज ही में लोगों के ऊपर उन्होंने आजमाया ये फॉर्मूला कि धोखाधड़ी कैसे करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, देश के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे कैसे लोगों को उल्लू बनाया जाता है। ये सबक मनीष कश्यप ने अपने गांव ही में सीख लिया, जहां पे वो जन्मे, जो उनकी जन्मभूमि है। और वहां पे लोगों के साथ इस तरह की हरकत वो करके बाहर निकला, जिससे लोग आज मनीष कश्यप के जाने से गम नहीं खुश हैं। जितने लोग जो ढोंग करते हैं सोशल मीडिया पे, नाटक दिखा रहे हैं, और ऐसे भ्रष्ट जाहिल गंवार मीडिया पत्रकार जो माइक लिए पूछते हैं कि मनीष कश्यप के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, ऐसे बेवकूफ़ दोगले कुछ चंद व्यूज़ के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी ज़मीर गरिमा को बेच दिया है। सोशल मीडिया पे लोग विश्वास कर रहे थे नेशनल मीडिया के बाद। नेशनल मीडिया की जो हालात आज हो रखी है, जो हालत जिस तरह से करप्ट नेशनल मीडिया हो चुकी है, एक कठपुतली हो गई है, एक तवाइफ खाना हो गई है, एक मुजरा देखने वाला शो हो गया है। जब सोशल मीडिया में कुछ अच्छे पत्रकार जो न्यूज़ को, नेशनल न्यूज़ को छोड़ के, उसको त्याग कर अपना प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ पे अच्छी अच्छी खबर, सटीक जानकारी, सच्चाई, जो देश के साथ वफादारी से पेश आ रहे हैं, उसी में कुछ लुच्चा लफवा मनीष कश्यप जैसे दोगले पत्रकार जो भ्रष्ट बेईमान है, जिसके ज़मीर में एक कतरा के बराबर इंसानियत, देशभक्ति, वफादारी से कहीं कोई निशानी नहीं है, ऐसे लोग देशभक्त बन के कुछ लोगों को गुमराह कर, और आज मुझे अफसोस होता है ऐसे पढ़े लिखे नेता भी उनके सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है। और ऐसे लोग
जो उनके बारे में कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सही है, मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ, ऐसे लोगों को डूब मरने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप मनीष कश्यप की सच्चाई जानना चाहते हैं, आप मनीष कश्यप के गांव पे जाइए, जहां उनकी जन्मभूमि है, जहां पे वो जन्मा है, जिनके साथ उसका उठना बैठना हुआ है, जहां उनके साथ बड़ा हुआ है, जिनके साथ खेला है, जिनके साथ चोरी की है, जिनके साथ दोगलई की है, जिसके साथ गुंडई की है, जिसके साथ हरकत की है, ऐसे लोगों से आप मिलिए मनीष कश्यप के गांव में जाके, आपको हकीकत से सामना पड़ेगा। ऐसे भौंकने से, ऐसे चिल्लाने से, ऐसे ट्वीट करने से मनीष कश्यप बचने वाला नहीं है। मनीष कश्यप ने देश के साथ गद्दारी की है, मनीष कश्यप ने अपने पत्रकारिता के साथ गद्दारी की है। पहली बात कि पत्रकार शब्द को गाली देने के बराबर है, और ऐसे दुष्ट इंसान को जिसके चेहरे पे एक करप्शन साफ साफ झलकता है, जिसके चेहरे पे एक ढीठपना, जाहिलपना, गंवारपना, ढकोसलापना, दिखावापन साफ साफ नजर आता है, ऐसा बंदा जेल के अंदर है। और ऐसी संस्था जो उसको मदद की है, जो उनके पीछे है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, वो भी जेल जाएंगे। अभी तफ्तीश जारी है, अभी 3 दिन और वो रिमांड में रहने वाला है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन मनीष कश्यप जितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, जितनी डींगे हाँका करता था, चैलेंज करता था बिहार पुलिस को, तमिलनाडु पुलिस को, क्या पकड़ के दिखाया, यहाँ से वीडियो बना के वहाँ डाला, वहाँ से रफू चक्कर हो गया, डरपोक दुम दबा के भाग गया, और आखिर में जब उसकी कुल की जब्ती जमानत जब्त हो गई, उसको गिरफ्तारी देनी पड़ी। और गिरफ्तारी देने के बाद कुछ बेवकूफ़ लोग, कुछ समाज के बेरोजगार लोग, समाज के जो निहत्थे अनपढ़ जाहिल है, जिनको समाज की हमदर्दी से, देश की भलाई से, समाज की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग आज मनीष कश्यप के फेवर में खड़े हैं। 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान था, कहीं असर दिखा, कहीं नहीं दिखा। अगर बिहार बंद से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी वापस होती, मनीष कश्यप बेकसूर ठहराया जाता, तो ये मान लेते कि हर पॉलिटिशियन आज अपने सीट पे होता, अपनी गद्दी पे होता, हर किसी की सरकार होती, हर कोई अपना हुक्म चला रहा होता। लेकिन ये कानून है, ये कानून व्यवस्था है, ये सिस्टम है। जब इस सिस्टम के शिकंजे में कोई फंसता है तो ऐसे नहीं फंस जाता है। अपने ही देश के 2 लोगों को, 2 अलग अलग शहर वालों को, 2 अलग राज्य वालों को आपस में लड़ाने की साजिश इसने की। एक आतंकवादी वो होता है जो दूसरे देश से आकर इस देश के लोगों को मारता है, और ये आतंकवादी इतने खतरनाक है, हमारे ही दामन में रहकर, हमारा ही खाकर, हमारा ही पीकर, हमारा ही वाहवाही लेकर हमें दूसरे भाई से लड़ाने की जरूरत कर रहा था, हिम्मत कर रहा था। यह समाज के लिए कितना बड़ा हानिकारक है, ये उन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है जो आज लोग कल भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आएगा, उनके बच्चों को भी समझ में आएगा कि मनीष कश्यप जैसे लोग जब हाथ में माइक उठाते हैं, समाज में क्या हो सकता है, कितना दंगा हो सकता है, कितना नफरत फैल सकता है, कितने लोगों के नाम पे उन्होंने पैसे बनाए। और जहां पे लोगों को अच्छी पढ़ाई के नाम पे पैसे लिए जाते थे, इंजीनियर बनाने के नाम पे पैसे लिए जाते थे, आईएएस ऑफिसर बनाने के नाम पे पैसे लिए जाते थे। और यही वो मनीष कश्यप है जिन्होंने गांधी जी को भी नहीं बख्शा। गांधी जी के बारे में जो कहा, आप कई वीडियो में देख चुके होंगे, जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, सुना भी होगा। अब इसके बाद मनीष कश्यप की अगर कोई हमदर्दी रखता है, मनीष कश्यप की कोई तरफदारी करता है, तो ये चीज़ स्पष्ट है कि जिस जगह मनीष कश्यप आज है, वो जगह उसके लिए भी वही जगह है, उसे भी वहीं डाला जाए, उसे भी वहीं पहुंचाया जाए जहां मनीष कश्यप है।